जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने लगते हैं तब नवतपा प्रारंभ होता है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही धरती पर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। सूर्य इस नक्षत्र में केवल 15 दिनों के लिए आते हैं। इन 15 दिनों के पहले शुरू के 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नवतपा के नाम से जाना जाता है। सूर्य 25 मई बुधवार को 8:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां 8 जून की सुबह 6:40 तक रहेंगे। इस बार सूर्य रोहिणी में 14 दिन तक ही रहेंगे। नवतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर प्रभाव डालती है। इससे प्रचंड गर्मी होती है, तो मानसून में अच्छे बारिश के आसार बनते हैं। मान्यता है कि यदि इन 9 दिनों के दौरान ही बारिश होने लगे तो इसे नवतपा का गलना माना जाता है। फिर अच्छे मानसून की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कई ज्योतिषी मानते हैं कि यदि नवतपा के सभी दिन पूरे तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। इस बार नवतपा से पहले ही कुछ क्षेत्रों में बारिश हो चली है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। सूर्य, मंगल, बुध और शनि के सप्तक योग होने से धरती के एक हिस्से में भारी गर्मी पड़ती है। अब नवतपे से ही आशा है कि यदि यह खूब तपा तो भारी बारिश होगी, नहीं तपा तो मानसून बिखरा बिखरा रहेगा। यह भी कहा जा रहा है कि नवतपा के आखिरी 2 दिन तेज हवा, आंधी चलने और बारिश होने के भी योग हैं। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस बार शुरुआती 6 दिनों में गर्मी के साथ ही उमस भी बहुत रहेगी। 9 दिनों में से अंतिम 3 दिन हवाएं खूब तेज चलेंगी। कहीं कहीं मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, तो कहीं बौछारें भी हो सकती है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा और बारिश अच्छी होगी, यानी मानसून अच्छा होगा। मानसून अच्छा होने का मतलब है कि किसानों को फ़ायदा होगा, फसल अच्छी होगी और उन्हें फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा। नवतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है, जिसके चलते तापमान बढ़ता है। इस अधिक तापमान के कारण मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जो समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है। इस कारण कई जगहों पर ठंडी तूफान और बारिश जैसे आसार भी नजर आने लगते हैं। इस दौरान हवाएं भले ही चले, लेकिन बारिश नहीं होना चाहिए, तो फिर बारिश का सिस्टम अच्छे से बन जाता है। और कहते हैं कि अच्छे से पका हुआ भोजन ही स्वाद देता है। बस कुछ इसी तरह का मामला होता है नवतपा के दौरान बारिश का ना होना। तपती गर्मी के कोप और सूर्य देव के क्रोध से गहरा नाता है इसका। आइए अब जानते हैं कि इस समय क्या विशेष सावधानी बरतनी होती है। इस दौरान शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को ना करने की सलाह दी जाती है। नवतपा की अवधि में सूर्य का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, साथ ही तेज हवाएं चलने लगती है, बवंडर की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में दूर की यात्रा करने से परहेज करनी चाहिए। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन भीषण गर्मी और आंधी तूफान की संभावना रहती है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। ऐसे में लोगों को सामाजिक कार्य से बचने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में नवतपा का खास महत्व बताया गया है। दरअसल इसी के आधार पर कई भविष्यवाणियां की जाती है। नवतपा के दौरान गुरु और शुक्र एक ही राशि में रहने वाले हैं। ग्रहों की इस युक्ति पर बुध की दृष्टि भी पड़ेगी, जिस कारण अत्यधिक वर्षा का भी योग बनेगा। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर कम बारिश होगी,
तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी ऐसी ही आध्यात्मिक प्रस्तुति के साथ। आप BHPM चैनल के साथ लगातार बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनोप्रिया फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई। सह प्रायोजक रनमैन। रुकना मना है, रनमैन।